लोग ना बीटेक के बैच में थे, तो 2009 में हम लोग एडमिशन लिए थे बीआईटी सिंदरी में, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर तक तो ये फर्स्ट बेंच में बैठती थी और पीछे नहीं पलटती थी। इसका इंटरेक्शन बस क्लास में 2 लड़की से होता था और लड़का लोग को ये समझती थी कि लड़का लोग से बात नहीं करना है। तो स्टार्टिंग में ऐसी थी वो। तो फिर क्या सेकेंड ईयर में बात की थे? एक्चुअली सेकेंड ईयर में हम लोग की इंटर्नशिप हुई थी HEC में, हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन रांची। तो वहाँ पे फर्स्ट टाइम उसके कुछ काम से रिलेटेड मेरी पहली बार हम लोगों ने फ़ोन पे बात की। तो उससे पहले हम क्लास कोई ऐसा इंट्रैक्शन नहीं था। डायरेक्ट हमारा इंट्रैक्शन उसके बाद बढ़ता गया, वी स्टार्टेड मैसेजिंग ईच अदर। वैसे बात आगे चलती गई। ना होगा तो कल मेरा इतने मैसेजेस हम लोग करते थे, मैसेजेस के ऊपर भी है। मैसेजेस का लिमिट होता था। उस जमाने में कुछ जमाना हुआ करता पहले था। तो अनलिमिटेड था, अनलिमिटेड में पता नहीं चलता था 500 100 SMS। लेकिन फोन का लिमिट होता था। फोन में 1000 SMS के बाद आपको डिलीट करना पड़ता था। स्टार्टिंग में लिमिट होता था, मतलब बहुत अनलिमिटेड होता था। तो हम लोग को पता नहीं चलता था हम लोग कितना मैसेज में बात करते हैं। इतना आदत हो गया था कि सुबह उसके साथ बात करना है, रात में उसके साथ मतलब फ्रेंडशिप, केवल फ्रेंडशिप था, लेकिन मैसेज बहुत ज़्यादा और देखना भी नहीं पड़ता था। इतना आदत हो गया था कि ऐसे पापा से बात करते थे एक हाथ से। मेरी बात सिर्फ मैसेजिंग तक था। जब हम लोग क्लास में होते थे, लाइक इस टाइप का सिचुएशन था वहाँ पे, करते थे जब हम लोग दूसरे को नहीं जाते थे। एंड हमारा घर भी जो है वो काफ़ी आसपास ही था। तो बाद में देखने पता चला अच्छा यहीं की रहने वाली हूँ, मैं भी यहीं की रहने वाली हूँ। एंड उसके बाद फिर टाइम बीता, हम लोग थर्ड ईयर में गए। थर्ड ईयर में भी थर्ड ईयर का जो लास्ट हमारा जो सेमेस्टर था, उस टाइम पे एक ऐसा टाइम आया था कि हम लोग सोचे कि प्लेसमेंट का टाइम है या फिर कुछ ज़्यादा ही हमारे बीच में मतलब बातें हो रही है, तो मे बी कोई एक्सटेंड तक उसको स्टॉप करना चाहिए, क्योंकि बियॉन्ड नहीं जाना चाहिए। आप जानते हो फ्रेंडशिप कभी लव में चेंज हो जाए या कभी फीलिंग आ जाए, वो पता नहीं चलता है। तो एक एक्सटेंड मुझे वो लगने लगा था कि मे बी शायद ये लाइक करते हैं, तो आई शुड स्टे। एक डिस्टेंस मुझे मेंटेन रखना चाहिए, ऐसा फ्रेंडशिप जो है फ्रेंडशिप तक ही रहे। तो प्रॉब्लम ये था कि हमारे घर में मतलब अगर वो हुआ तो हाँ, इनके साथ हुआ दोनों का टाइम पास किसी का वैसा नहीं था कि टाइम पास करके ऐसा रहना है, तो आजकल के जो जनरेशन लोग करते हैं। तो हमारा भी ये था कि मेरा तो था कि शादी के लिए हम घर में बना दूँगा, तो उस समय कॉन्फिडेंस उस समय भी था, लेकिन बोलने से डरते थे उस समय भी, आज भी डरते हैं कॉन्फिडेंस उस टाइम में भी था। उसका था बोलने की ये डरती थी मतलब आगे जाके कुछ हो ना हो, इसलिए मतलब थोड़ा सा बात को थोड़ा सा धीरे धीरे हम लोग बहुत बार ट्राई की, छोड़ते हैं ज़्यादा हो रहा है, जल्दी पढ़ो जल्दी पढ़ते हैं, लेकिन नहीं होता। फिर देखते इसका मैसेज आता था या तो मेरा मैसेज आता था, ऐसे ऐसे ही करते करते मतलब फिर बीच में एक टाइम आया था जब 1 महीना आई थिंक 1 महीना स्टॉप हुआ था ना। हाँ, मैंने मैसेज करना छोड़ दिया था। हाँ, मैसेज करना बंद हो गया था। तो फिर उसके बाद 1 महीना के बाद किसी बहाने से फिर मैसेज की थी। मेरा थोड़ा ईगो ज़्यादा है, फिर बाद में 1 महीना इसी में रह गया। तो उसके बाद 1 महीना कुछ बहाना करके मैसेज की थी। वैसे एक्चुअल में कुछ काम था नहीं इसे, लेकिन फिर भी मैसेज आया था। तो फिर उसके बाद से प्रपोजल हुआ 2013 नहीं 2012। प्रपोजल की भी अलग स्टोरी है। हाँ, प्रपोज था कि हाँ मुझे पता है कि ही लाइक्स मी, एंड इनको कोई आइडिया नहीं था बिकॉज आई एम न्यूट्रल। मेरा कुछ चीज़ कोई भी चीज़ मैं एक्सप्रेस नहीं करती हूँ, तो वो सारी चीज़ें समझ में नहीं आती कि राइट नाउ मैं क्या फील कर रही हूँ, क्या नहीं फील कर रही हूँ, इनके लिए क्या फीलिंग है, नथिंग। तो उस टाइम पे जब हमारी मैसेजिंग जो है वो स्टॉप हुई फॉर 1 मंथ, उसके बाद अगेन जब हम लोगों ने शुरू किया तो एक रात को उनका मैसेज आया कि मैं नेक्स्ट डे तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ, नेक्स्ट डे मैं तुमसे बात करूँगा। ये तो पागल है, ऐसे ही करेगा, छोड़ो। देन नेक्स्ट डे हुआ। नेक्स्ट डे क्या हुआ, मैं हॉस्पिटलाइज हो गई। ये चीज़ हुआ, मैं भूल गई कि अच्छा ये कुछ बोलने वाले भी, हॉस्पिटलाइज हो गई। एंड मैंने पूरा दिन इंटायरली कोई मैसेज नहीं किया, तो इनको लगा कि जैसे इसने पहले किया था दोबारा ये वही काम कर रही है। तो शाम को मैसेज आया
कि मतलब तुम इस तरह से, तो मैंने कहा कि मैं राइट नाउ मैं हॉस्पिटल में हूँ, ठीक है, मुझे स्लाइन चढ़ रहा है, ठीक है, मेरी हालत अभी इस कंडीशन में नहीं है कि मैं मैसेज कर पाऊँ आपको। देन फिर आप बताइए राइट नाउ उस टाइम आप क्या फील कर रहे थे? उस समय फिर हम मैसेज किए थे कि अभी ठीक है हम आ रहे देखने के लिए, फिर ये मना कि नहीं नहीं मेरा कसम, अभी मम्मी पापा भी हैं तो बहुत बड़ा इशू हो जाएगा, अभी मत आओ। उसके बाद फिर उस दिन ही मतलब उसी समय प्रपोज कर दिया था। प्रपोज नहीं था वो, इट वाज नॉट अ काइंड ऑफ प्रपोज बिल्कुल नहीं था। मेरी साइड से था, मतलब मैसेज में क्लियर नहीं था, नहीं, ये था कि मतलब कुछ और ही इन्होंने सेंटेंस यूज किया था कि तुमको जो, मैंने कहा क्यों तुम इतना कंसर्न क्यों दिखा रहे हो, तो इनका था कि तुमको जो लग रहा है वही बात है। मुझे क्या लग रहा है, नहीं तुमको जो लग रहा है वही बात है। तो फिर एक हाथ में स्लाइन है, दूसरे हाथ से मैसेज हाँ, टाइप एक हाथ में स्लाइन चढ़ रहा है मेरा, और उससे पहले हम लोग शायद 2 या 3 बार ही कॉल पे बात किए थे, मैक्सिमम टाइम हम लोग का मैसेज में ही बात मैसेज में बात होता था, और एक हाथ से स्लाइन चढ़ रहा है, एक हाथ से मैसेज में टाइप कर रहे फिर हो, ये सिचुएशन था। देन उसके ठीक दूसरे या तीसरे दिन बाद में कंफर्म हाँ, उसके बाद मैंने डायरेक्टली ना मैंने बोल दिया नहीं, क्योंकि बिकॉज एक इनका कास्ट अलग था, हम लोग यहाँ इलाका में रहते हैं, यहाँ पे कास्ट इशू जो है वो बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट है, तो हम लोग में से दोनों कभी भी किसी ऐसे रिलेशनशिप में नहीं जाना चाहते थे कि एक टाइम पास करें फॉर 1 month 2 month और 1 year 2 year एंड सेपरेट हो जाए। हम लोग को एक दूसरे का साथ चाहिए था, किसी का भी साथ चाहिए था, वो लाइफ टाइम के लिए चाहिए था, ना कि जस्ट फॉर टाइम पास। तो दैट्स वाई वो चीज़ एक दिमाग में क्लिक किया कि अगर हम लोग अभी रिलेशनशिप में आ गए देन पेरेंट्स नहीं माने तो उस केस में क्या होगा, मेरे दिमाग में यही चल रहा था। तो मैंने फ्रैंकली डायरेक्टली मैंने कहा नहीं, पॉसिबल नहीं है। तो फिर क्या हुआ था, क्या लंबा चौड़ा कन्वर्सेशन हुआ, थोड़ा बहुत ब्लैकमेलिंग हुआ कि ठीक है जाओ, अब नहीं है तो फिर हम तुमसे इस तरह, इनका कहना था मैं तुमसे फिर इस तरह से तो जब मैं बात नहीं कर सकती क्योंकि फीलिंग वो है, तो तुम अगर इस तरह प्रिटेंड करोगी या फिर मेरे मन तो वही फीलिंग है वो चेंज नहीं होगा, इनका कहना था। तो फिर अब हम लोग कभी बात नहीं करेंगे। तो उस टाइम पे इंस्टेंट मुझे रियलाइज हुआ, अच्छा मतलब जो एक फ्रेंडशिप भी जो थी हमारी, जो 3 साल की जो बॉन्डिंग थी वो भी अब ख़त्म हो जाएगी, मतलब कम्प्लीटली अगर ये चीज़ें अगर यहाँ पे स्टॉप हो गई तो आई डोंट नो, पता नहीं क्या काम किया, हाँ निकला मेरा मुझसे विदाउट एनी प्रपोजल, हाँ निकला। फिर एक्चुअली में हम लोगों ने एक दूसरे को प्रपोज कभी किया ही नहीं इसके बाद। 27 जुलाई को 27 जुलाई 2012 ना, एक दिन मैंने प्रपोज किया था, 1 अगस्त हाँ, उसके बाद 2012। जनरली डेट्स मुझे याद नहीं रहते, ये डेट इवन ऐसा भी हुआ था, इसका बर्थडे 18 जनवरी को, मैंने एक बार 13 को विश किया था। तो मुझे डेट्स का बहुत प्रॉब्लम है, लेकिन ये डेट मुझे याद है, ये डेट स्पेसिफिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरी लाइफ के लिए, इसलिए याद है। वहाँ से स्टोरी एक्चुअली शुरू हुआ, ये तो सिर्फ एक स्टार्टिंग था, ये हम लोग का स्टार्ट था, बस ये शुरू था, ये इंट्रोडक्शन था, हमारी जो मूवी ये ट्रेलर था, वो ट्रेलर था। उसके बाद क्या, उसके बाद हमारा जो एक 6 साल का जो लंबा सफर रहा है, कम्प्लीटली लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप रहा है। ये चले गए TCS कोलकाता, मैंने IIT हैदराबाद वहाँ ज्वाइन किया। तो हमारा जो भी मिलना था, क्योंकि हमारे सारे रिलेटिव्स यहीं रहते थे और बिहार झारखंड में काफ़ी बहुत बड़ा इशू है कि मतलब किसी के साथ देख लिया गया तो काफ़ी बड़ा। यहाँ पे ऑप्शन हमारे पास क्या क्या है, बिरसा मुंडा पार्क, एक पार्क है, हाँ, एक पार्क जा नहीं सकते हैं वहाँ से, साथ में कोई देखेगा इशू। एक है मूवी फेम, जहाँ पे कि सारे लोग मूवी वहीं देखते हैं, एक ही है मल्टीप्लेक्स। तो हमारे पास ऑप्शन कुछ बचा नहीं, तो हम लोग कहाँ मिलते थे, ये देखिए कि फॉर्म भरना होता था, दोनों पढ़ते थे, तो क्या करते हैं हम लोग साइबर में मिलते थे, साइबर कैफे, वो हमारा डेटिंग का अड्डा था, हम लोग वहाँ डेट मारते थे साइबर और कैफे। ये फॉर्म भर रही है, हम फॉर्म भर रहे हैं, बीच बीच में बात हो रहा है, फॉर्म भरते थे, ऐसे करके बात होता था, ऐसे करके 6 साल चला। पत्नी बात हुई 6 साल तक हम लोग मीटिंग हुई, ऐसे ही करके हुआ। और बीच बीच में बीच में हाँ, बीच में और कभी मिले थे, हाँ, मतलब मोस्टली ऐसे ही हुआ, 6 साल तक ऐसे ही चला, मतलब कंटिन्यू ऐसे ही हुआ। फिर बाद में एक 6 साल मतलब उसी बीच में कभी मतलब उस समय आंटी बोलते थे, अभी तो मम्मी जी, इसकी मम्मी को पता चला कि ऐसा कुछ है, और उसके बाद से इसके घर जाना भी बंद हो गया। उससे पहले कभी कभी नोट्स लेने या फिर शेयर करने घर वर में जाना स्टार्ट हो गया। मतलब एक बार ये मेरे घर आई थी, 3 या 4 बार हम इसके घर गए थे। होता क्या था कि मतलब बुक लेने या नॉर्मली वही काम भी होता था, ऐसा नहीं कि मिलने के बहाने जाते थे कि ज़बरदस्ती का बुक दे रहे हैं,
वो उस टाइप का आशिकी उस टाइप का नहीं किया। जेन्युइनली बुक देना होता था, जेन्युइनली बुक लेना होता था, जेन्युइनली नोट्स लेना होता था। एक्चुअली ये नोट्स बहुत अच्छा बनाती है, इसका राइटिंग बहुत अच्छा है। और हम क्लास में कभी जाते नहीं थे, तो मेरा काम था कि मतलब मेरा अलग टाइप का था कि कॉलेज में भी जब थे तो हम पढ़ते कम थे, प्रैक्टिकल में ज़्यादा रहते थे। मतलब कार बनाते थे वर्कशॉप में जाके, क्लास में कभी नहीं दिखते थे। एग्ज़ाम में एक रात में पढ़ते थे। जब से कमिटमेंट स्टार्ट हुआ तो ये पढ़ा के पास की थी। उससे पहले का मेरा पॉइंटर 7 था। जब से कमिटमेंट हुआ पढ़ा के 8 कर दी, 8.4 8.5 उसके बाद से आने लगा। पहले 7.5 इम्प्रूव हो गया। हाँ, एक दिन के लिए काफ़ी है, क्योंकि उससे पहले हमको कोई ना पढ़ते थे ना किसी से पूछते थे, और ये हर चीज़ पूछ के हमको पढ़ा के मतलब पढ़ाती थी। ये ब्रांच टॉपर थी, रैंक 1 था मेरा, 15 या 16 रहा होगा। और मतलब मेरा ऐसा नहीं कुछ नहीं करते थे हम, मेरा काम कुछ और था। मतलब हमको रोबोटिक्स बनाना ये सब उसमें टॉप करते थे। उसमें जहाँ भी जाते थे मेरा रैंक अच्छा ही रहता था। मतलब मेरा काम उधर था, इधर थ्योरेटिकल जो भी रहता था यही पढ़ाती थी मुझे। तो नोट्स लेने जाते थे इसके घर पे, जेरॉक्स करा के फिर नोट्स इसके घर पे दे देते थे। फिर बातचीत थोड़ा बहुत स्टार्ट हुआ। उसके बाद इसकी मम्मी को मतलब मम्मी जी को पता चला कि ऐसा कुछ है, तो फिर घर जाने में भी ख़राब लगने लगा। उसके बाद से घर नहीं जा सकते थे। रिलेटिव को पता चलता तो वो भी प्रॉब्लम होता था। उससे पहले 2-3 बार गए थे, मतलब 5-6 बार हम लोग का मीटिंग हुआ होगा 6 साल में। और बाकी टाइम साइबर फॉर्म भर रहे हैं, बगल वाला सीट इसका, ये सीट मेरा। कभी रेलवे का फॉर्म भर रहा है, कभी कुछ भर रहे हैं, कभी कुछ भर रहे हैं, कभी इसरो का फॉर्म भर रहे हैं। दोनों लोग साथ में फॉर्म भर रहे हैं, सर्टिफिकेट लेके गए, यही सब काम कर रहे हैं। ऐसे करके हम लोग का लाइफ 6 साल तक चला। 6 साल तक नहीं, 2012 से लेके 2019 तक। तो हमारा जो डेटिंग का था वो साइबर कैफे था। फिर हमारे पेरेंट्स को पता चला, देन स्टार्टिंग में वो कम्प्लीटली अगेंस्ट थे कि लोग के साथ थे, तो क्या करें, इम्पॉसिबल है। उनकी शादी करवा दी गई, तो कन्विंस करने में काफ़ी टाइम लगा। और टाइम ऐसा लगता था, ऐसा फील होता था कि अब अलग ही हो जाते हैं। बेटर इतना कन्विंस कर रहे कोई मान नहीं रहा, सब दुखी हैं, तो उससे बेटर है कि हम लोग अलग ही हो जाए। वो लोग खुश है तो हम लोग भी खुश हैं। काफ़ी बार ये चीज़ मन में आया था, बहुत बार 6 साल में 6 से 7 बार हम लोगों ने ट्राई कर चुका था। चलो अलग हो जाते, अलग हो जाते। हर बार 1 या 2 दिन के रात में डिसाइड होता था अलग हो जाते हैं, नेक्स्ट डे मॉर्निंग रहा नहीं जाता था, दूसरे को कॉल करते थे। 1-2 बार ऐसा भी हुआ था कि 1 दिन 2 दिन तक हुआ था। एक बार 1 महीना हुआ था, वो तो खैर कमिटमेंट से पहले, वो पहले का था। उसके बाद 1 या 2 दिन हुआ था। हाँ, एकदम पेरेंट्स को भी लगा कि इसका कुछ अगर घर में मतलब आता था रिश्ता, तो ये रोना धोना स्टार्ट कर देती। मेरा घर में आता था, हम स्ट्रिक्टली मना कर देते, हम कहीं नहीं करने वाले। तो ऐसे करके बहुत दिन तक चला, फाइनली सब लोग मान गए। उन लोगों को भी समझ में आ गया कि ये लोग नहीं करेगा। एक चीज़ एक ही बात है कि अगर शादी नहीं हो पा रही है, स्टिल हम लोग साथ में रहेंगे। राइट नाउ जो जिस रिलेशनशिप में है वैसे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। एटलीस्ट एक दूसरे से बात तो कर पाएंगे, और एक दूसरे की बेटर खुशी हो या गम हो हम लोग शेयर कर सकते हैं। तो बेटर है कि शादी करके किसी और की लाइफ या अपनी लाइफ खराब करने से बेहतर है कि हम लोग अपनी लाइफ सिंगल रह के ही जिए। एंड अपने पेरेंट्स की खुशी, उनकी खुशी अगर उसमें है तो वो खुश रहे, हम लोग खुश रहे, वही हम लोग चाहते थे, और वही हम लोगों ने सोचा था। बट धीरे धीरे हमारे पेरेंट्स को भी रियलाइज़ हुआ कि ये लोग जो है काफ़ी हद तक जो है तो इन बेटर दोनों की शादी करवा दी जाए। अल्टीमेटली राइट नाउ आप लोग देख रहे हो शादी हो गई। एंड अभी तक ये चीज़ जो है मतलब इमेजिन करवाना मुश्किल है कि हमारी शादी हो गई है। तो जिस सिचुएशन में हुई है वो बीच में बहुत बार ऐसा हुआ कि घर वाले मान जाते थे, फिर ये चीज़ भी हुआ है, मान गए, फिर हाँ ना ये कैसा चलता रहा, हाँ ना। बीच में मम्मी रोने लगती थी, तो सोचते थे कि ठीक है छोड़ देते हैं, मतलब हाँ, लेकिन फिर नहीं हो पाता था। फिर मम्मी लोग फाइनली मम्मी लास्ट ईयर मान गई, लास्ट ईयर ऑलमोस्ट मान गई थी। फिर घर में कुछ इशू था, मतलब कुछ प्रॉब्लम था, तो वो होने के बाद का था कि उसके बाद बात करते हैं। फाइनली मार्च अप्रैल से बात स्टार्ट हुआ। मार्च अप्रैल हमारे पेरेंट्स मिले, आपस में बात की, लगा। शादी में भी बहुत सारे झूठ बोला गया, जैसे इसके कार्ड में हमारे पापा का टाइटल नहीं छपाया गया, मेरे उधर साइड में इसके पापा का टाइटल नहीं छपाया गया, ताकि लोगों को पता न चले कि इंटरकास्ट। पेरेंट्स काफी खुश थे, लेकिन डर वही था कि समाज क्या रिलेटिव्स जो हमारे मतलब यहाँ पे जो इशू है
तरीके को बताइए। बिहार झारखंड का ये इशू है, मतलब अपने तो पता है क्या कि हम कर रहे हैं, हम सही कर रहे हैं, लेकिन प्रेशर ये होता है क्या कि सामने वाला क्या सोचेगा, अपनी ये सोचते हैं। तो उससे बचने के लिए ये सब मतलब प्लान किया गया था, लेकिन उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है। अभी सबको पता है और सब लोग खुश हैं। इवन 2 हफ्ते पहले मुझे दादाजी का कॉल आया कि दादाजी आप लोग मिले होंगे मतलब वहाँ पे, तो दादाजी का कॉल आया तो वो बोले क्या कि जहाँ भी शादी करो हमारा है। फिर जिस दिन वो बोले उस दिन फिर फाइनली हो गया कि मतलब अब तो हो रहा है और अब अच्छे से हो रहा है, सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया फिर।